घुश्मेश्वर महादेव। तो पहले हम इनको प्रणाम निवेदित करें और फिर हम इनकी कथा को कह करके यही कथा विश्राम करेंगे। तो प्रणाम करें। इलापुरे रम्य विशाल केस्मिन् समुल्लसन्तं च जगद्वरेण्यं वन्दे महोदारतरस्वभावं कृष्णेश्वराख्यं शरणं प्रपद्ये। जो भगवान इलापुरे रम्य विशाल केस्मिन्, जो भगवान इलापुर के सुरम्य मंदिर में स्थित हैं, भगवान शिव के समस्त जगत आराधनीय भगवान शिव, इनका स्वभाव बड़ा उदार है। ऐसे कृष्णेश्वर भगवान शिव को हम लोग प्रणाम निवेदित करते हैं। दक्षिण दिशा में देवगिरी पर्वत के निकट एक सुधर्मा नामक बहुत ही तेजस्वी ब्राह्मण रहता था, ऐसी फलश्रुति कहती है। और उसकी पत्नी का नाम सुदेहा था। उसके जीवन में कोई कष्ट नहीं था, लेकिन ज्योतिषियों ने बताया कि सुदेहा की पत्नी माता नहीं बन सकती। इस दुख से दुखी होकर के सुदेहा अपने पति से कहती है कि मैं मां बनना चाहती हूँ। यह हर स्त्री का सपना होता है। स्त्री का जीवन पूर्ण ही तभी होता है जब वो माता बनती है। एक छोटा सा सूत्र हम आपको बता दें, बड़ा कामयाब सूत्र है। माताएं, खासकर लड़कियां, बड़ी नाराज रहती हैं। शादी के बाद क्या ड्रामा करते हैं पंडित जी लोग, उल्टे हाथ में कलावा बांध देते हैं। आपको पता उल्टे हाथ में कलावा क्यों बांधते? नहीं पता? हमें तो यही पता है पत्नी वामांगी होती इसलिए बैठती है, लेकिन हम बता रहे हैं। एक आचार्य जी की कथा हम श्रवण कर रहे थे। उन्होंने बताया था कि उनके एक मित्र हैं जो वैद्य हैं। उन्होंने अपने वैद्य मित्र से पूछा, ये मेरी रिसर्च नहीं है, ये उनकी रिसर्च है, जिसकी है उसके विषय में कहना चाहिए। तो उन्होंने हमें बताया था कि महाराज, लेडीज के उल्टे हाथ में कलावा इसलिए बांधा जाता है। हमने अपने वैद्य मित्र से पूछा कि भाई शरीर, लेडीज का जो शरीर है वो तुम लेफ्ट हैंड, जो वैद्य लोग होते हैं वो बाएं हाथ की नाड़ी देखते हैं लेडीज की। तो वो कहने लगे कि आचार्य जी, कि हमने उनसे पूछा तुम लेडीज की बाएं नाड़ी क्यों देखते हो? उन्होंने बोला, भैया जब शादी के बाद लेडी माता बन जाती है तो उसके शरीर का जो सिस्टम है वो सारा लेफ्ट साइड में आ जाता है। तो फिर पहले तो दाएं हाथ की नाड़ी सही बताती थी, फिर वो दाएं हाथ की नाड़ी सही नहीं बताती। इस कारण से लेफ्ट हैंड की नाड़ी देखनी पड़ती है। और चूंकि कलावा हम लोग ब्लड सर्कुलेशन कंट्रोल के लिए बांधते हैं, इसलिए लेडीज के भी लेफ्ट हैंड में कंट्रोल के लिए कलावा बांधा जाता है। ये केवल धार्मिक एक प्रोपेगेंडा नहीं है, ये पूर्ण रूपेण विज्ञान है। अपने धर्म पर गर्व करो। बोलो सांब सदाशिव भगवान की। ये पत्नी मां बनना चाहती थी। उसने अपनी छोटी बहन से विवाह करने के लिए अपने पति को प्रेरित किया, और पहले तो वह नहीं माना, लेकिन पत्नी की इच्छा के आगे उसको झुकना पड़ा। वो पत्नी व्रता था, लेकिन जब उसने पत्नी की बात मान ली और उसका विवाह हो गया, तो उसकी जो दूसरी पत्नी है इसका नाम है घुश्मा, और घुश्मा से इसका विवाह हो गया। वो भगवान की अनन्या भक्ता थी और रोज 100 पार्थिव शिवलिंगों की पूजा किया करती थी। भगवान की कृपा से उसको कुछ ही दिनों में गर्भ की प्राप्ति हो गई, और गर्भ प्राप्ति होने के बाद जब बालक का जन्म हुआ तो दोनों ही माता पिता बड़े प्रसन्न हुए। उसके बाद तीनों लोग आराम से जीवन यापन कर रहे थे। कुछ दिनों के बाद ही जो बड़ी बहन सुदेहा है, इसके मन में कोई विचार उत्पन्न हो गया और वह उसके बालक से चिढ़ने लगी। कोई माता ना बन पाए तो उसके मन में कुपोषण जन्म ले लेता है। वो अपनी बहन से ही चिढ़ने लगी, मेरी बहन के बच्चा है, मेरे बच्चा नहीं है। इस कारण से उसके मन में कुछ विचार आने लगे, और एक दिन की बात उसने नाराज होकर के सोचा कि चूंकि इसने संतान मेरे पति को दे दी तो मेरे पति इसको ज्यादा प्रेम करते हैं। इस चिढ़ के मारे
उसने घुष्मा के बेटे को रात को मार दिया। इतना बड़ा कुकृत्य उसने कर दिया और उसके शव को तालाब में फेंक दिया। शास्त्र में लिखा है, ऐसा वर्णित है, यह कथा बताती है, जिस तालाब में उसको फेंका गया था उसी तालाब में घुष्मा रोज अपने पूजित शिवलिंगों को विसर्जित किया करती थी और भगवान शिव की कृपा से ही इस घुष्मा के पुत्र को जीवन प्राप्त हुआ। और चूंकि सुदेहा के कृत्य से भगवान बहुत ज्यादा कुपित थे, कुपित होने के कारण भगवान इन पार्थिव शिवलिंग में से ही प्रकट होकर के सुदेहा को दंडित करते हैं और भगवान उपदेश देते हैं और घुष्मा की प्रार्थना के अनुरूप भगवान उसकी बड़ी बहन को क्षमा करते हैं। और इसके बाद घुष्मा के कहने पर भगवान वहीं पर आत्मलिंग के रूप में स्थापित हो जाते हैं। तब से ये शिवलिंग घुष्मेश्वर महादेव के नाम से जाने लगा। बोलिए घुष्मेश्वर महादेव की, बोलिए सांब सदाशिव भगवान की। आज की कथा को हम यही विराम देते हैं। द्वादश ज्योतिर्लिंग की कथा आप सभी लोगों ने श्रवण किया है। एतानि ज्योतिर्लिंगानि ये पठे नरः, नित्य योगी ये पठे नरः। जो लोग इसको पढ़ते हैं उनके जीवन में सदा सुख की प्राप्ति होती है, ऐसा शास्त्र कहता है। आप सदैव सुखी